सरकारी कागजों में सरकारी जमीन के तौर पे दर्ज है। यूपी में वक्फ पर जारी है बवाल। सरकारी जमीनों पर कब्जे से उठे सवाल। लखनऊ का इमामबाड़ा, वक्फ का गड़बड़ झाला। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सुझाव लेने के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति देश के तमाम राज्यों में बैठकें कर रही है। मंगलवार को यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई बैठक में जो तथ्य योगी सरकार ने सामने रखे, उनसे राज्य की सियासत में नया भूचाल आ गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से समिति को बताया गया कि यूपी में वक्फ बोर्डों की 78% जमीन सरकारी है। यूपी सरकार के मुताबिक प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर वक्फ भूमि है, जिसमें से 11,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी है। अधिकारियों ने बताया कि 58,000 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं जो राजस्व रिकॉर्ड में श्रेणी 5 और 6 की हैं। इन दोनों श्रेणियों में सरकारी और ग्राम समाज की जमीन दर्ज होती है। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने जेपीसी को बताया कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और अयोध्या में स्थित बेगम का मकबरा भी सरकारी जमीन पर है। हालांकि वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने इसका विरोध किया। लखनऊ का बलरामपुर अस्पताल, आवास विकास, एलडीए समेत तमाम विकास प्राधिकरण की जमीनों समेत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जमीनों पर भी वक्फ अपना दावा कर रहा है, जबकि ये जमीन सरकारी है। मिसयूज हो रहा है वक्फ की प्रॉपर्टी का, लोग टोली कहीं बेच दे रहे हैं, जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब गॉड के नाम पे होती है, कोई उसका ओनर नहीं रह जाता, उसे कोई बेच नहीं सकता। और मुझे उम्मीद है कि अब 24-25 को हम एक अच्छी सहमति के साथ एक इसके अमेंडमेंट पे रिपोर्ट बना करके हम सबमिट कर देंगे। सरकार के अधिकारियों ने जेपीसी को बताया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर यूपी सरकार नई नियमावली भी लेकर आई है। इसमें वक्फ बोर्ड के किसी संपत्ति पर दावा किए जाने पर उसका 1952 के राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया जाता है। उसके बाद ही अतिक्रमण हटाने का वक्फ बोर्ड का दावा स्वीकार किए जाने की व्यवस्था की गई है। जिनको वक्फ की संपत्तियों से लाभ नहीं पहुंचाया गया, जिनका कल्याण नहीं किया गया, उन तक गई हमारी जेपीसी। तो सबने अपनी अपनी शिकायत दर्ज की, क्योंकि कोई एक आदमी आपको ऐसा ना मिला होगा जो ये कहे कि साहब हम वक्फ के कल्याण से, वक्फ ने मेरा कल्याण किया कि मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, या किसी की बेटी की शादी करा दी। ये जो लोग बोल रहे हैं, बैठकर आज आपके पास इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बेचैन यही है, सबसे ज्यादा संपत्ति इनके ही पास निकली है। कुछ महीने पहले ही यूपी कैबिनेट ने वक्फ की नई नीति को मंजूरी दी थी। इसके मुताबिक वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत वक्फ संपत्ति के अतिक्रमण हटवाने के लिए नोटिस, जांच व नुकसान के निर्धारण के नियम तय किए गए हैं। मुतवल्ली को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है। वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर उससे मुनाफा कमाने वालों या फिर उसे नुकसान पहुंचाने वालों से जुर्माना भी वसूलने की व्यवस्था होगी। बोर्डों की वार्षिक रिपोर्ट विधानमंडल में भी रखी जाएगी। जेपीसी की बैठक की अध्यक्षता सांसद जगदम्बिका पाल ने की। समिति ने वक्फ बोर्डों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुना। लखनऊ में समिति की आखिरी बैठक थी। इससे पहले वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विभिन्न राज्यों में बैठक कर चुके हैं। जगदम्बिका पाल ने कहा कि 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी के लिए ये कानून लाया जा रहा है। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।